खोल दो पंख मेरे क्योंकि अभी मेरी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे क्योंकि अभी मेरी उड़ान बाकी है। मंजिल जमीन नहीं है मेरी, मंजिल जमीन नहीं है मेरी, अभी तो पूरा आसमान देखना बाकी है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। मैं सचिन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखें, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं, एक ऑफबाउ के नियम से और दूसरा बोरबरी के नियम से। तो आज की इस वीडियो में हम ऑफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफबाउ के नियम से बनाना सीखेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए मेरे साथ, और आज गारंटी के साथ अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑफबाउ का नियम क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑफबाउ का नियम, ऑफबाउ का नियम, ऑफबाउ का नियम। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है। हमें यह पता होना चाहिए कि ऑफबाउ किस भाषा का शब्द है। तो ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। तो देखिए, सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए हमने ऑफबाउ के नियम के बारे में पढ़ा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। तो चलिए यहाँ पर ऑफबाउ का नियम जानते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ऑफबाउ के नियमानुसार, ऑफबाउ के नियमानुसार विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि के क्रम में होता है। ऊर्जा वृद्धि के क्रम में होता है। इसे ही ऑफबाउ का नियम कहते हैं। इसे ही ऑफबाउ का नियम कहते हैं। चलिए एक बार यहां से आप पूरा देख लीजिए ऑफबाउ का नियम क्या है। तो मैंने कहा ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। ऑफबाउ के नियमानुसार, ये यहाँ पर मैंने नियम लिख दिया है, ऑफबाउ के नियमानुसार विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि के क्रम में होता है। इसे ही ऑफबाउ का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया उपकोष। तो आप याद रखेंगे जो उपकोष हैं वो आपके चार होते हैं। एक तो एस उपकोष, और एक आपका होता है पी उपकोष, और एक आपका होता है डी उपकोष, और एक आपका होता है एफ उपकोष। अगर हमसे पूछा जाए कि एस का पूरा नाम क्या है, एस उपकोष को क्या कहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एस को हम कहेंगे शार्प, ऐसे ही हम पी को कहेंगे प्रिंसिपल, और अगर हमसे डी का पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्यूज, और अगर हमसे एफ का नाम पूछा जाएगा कि एफ उपकोष, यानी कि एफ का मतलब क्या है, तो ये है फंडामेंटल। तो देखिए मैंने कहा एस उपकोष होता है शार्प, एस का मतलब है शार्प,
P का हो गया प्रिंसिपल, D का हो गया डिफ्यूज और F का हो गया फंडामेंटल। तो ये सारी जानकारी मैंने बता दिया है। अफबाउ का नियम ये है, इसमें 4 उपकोष हैं S, P, D, F और इनके अनुसार इनकी बढ़ती ऊर्जा वृद्धि के क्रमानुसार हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करेंगे। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा कि अफबाउ के नियम से हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। अफबाउ के नियम से हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। यह श्रेणी निम्नलिखित है, यह श्रेणी निम्नलिखित है। मतलब अफबाउ का जो हमने नियम पढ़ा उससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी और उस श्रेणी को अगर हमने तैयार कर लिया और हम बड़ी ही जबरदस्त ट्रिक से उस श्रेणी को याद करेंगे, उस श्रेणी के माध्यम से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखें कि श्रेणी हमें कैसे बनानी है बिना देखे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक ऊपर से कम कर देंगे, एक नीचे से कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही अगले स्टेप में जाएंगे। हमने यहाँ पर 1 कम कर दिया, नीचे से भी ऊपर से भी। तो देखें 3 4 5 6। इसी प्रकार एक बार और चलेंगे। तो देखो 1 कम इसे कर देंगे तो बचा 4 और 5। देखिए मैंने कहा 4 उपकोष होते हैं, S, P, D, F। तो रखेंगे, इसमें मैंने S उपकोष रख दिया सब में, S। अच्छा, इसमें मैंने रख दिया P और इसमें मैंने रख दिया D उपकोष और इसमें रख देंगे F उपकोष। तो देखिए ये S उपकोष हो गया पूरा। इसको मैंने गोले में बंद कर दिया, इसका कोई इतना बहुत बड़ा महत्व नहीं है, तो हमने गोले में बंद कर दिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चले। अच्छा, ये बंद कर दिया। ये सारणी है, ये श्रेणी जो बनाई है, ये जो श्रेणी बनाई है अफबाउ की श्रेणी हम इसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले 1s आएगा। क्या आएगा? ये जो तीर में लगा रहा हूं इसका मतलब है ये तीर पीछे से आ रहा है और पीछे से आ रहा है तो सबसे पहले 1s से टकरा रहा है, तो पहले 1s आएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 2s से टकरा रहा है, 2s आएगा। फिर ये तीर पीछे से देखिए 2p से टकरा रहा है ना पहले, तो 2p आएगा और 2p के बाद 3s, ऐसे इसी प्रकार 3p 4s 3d 4p 5s। इस प्रकार से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे हम कहेंगे अफबाउ श्रेणी। अफबाउ श्रेणी हम इसे कहेंगे। अब हमें ये पूरी याद भी करनी है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जो S की वैल्यू है वो होती है 2, P की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू होती है 10 और F की होती है 14। क्योंकि इसमें S में जो एक कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए S की वैल्यू कितनी है 2। ये हुंड के नियम में स्पष्ट किया गया है। ऐसे ही P में आपके 3 कक्षक होते हैं और 3 कक्षक में हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉन 6 भर लिए इसमें। इसी प्रकार इसमें 5 कक्षक होते हैं, देखिए इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5। तो एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए D की वैल्यू है 10। F में अगर बात करें तो देखिए 14 है, तो इसका मतलब 7 खाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसी प्रकार F में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 14। तो इसे आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हम इस सारणी से एक ट्रिक बना लेते हैं और वो ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यकीनन अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ट्रिक, हम इसको पूरी सारणी को याद करने की ट्रिक बना रहे हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। मैंने 2 स्टेप में ट्रिक बनाई है। स्टेप पहला देखते हैं, 2 स्टेप आपको याद रखने हैं ट्रिक में, आपको ये पूरी सारणी याद हो जाएगी। तो पहले स्टेप में हम नंबर लिख रहे हैं। देखिए जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो ठीक उसी प्रकार हम नंबर याद कर लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर है 1, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। दूसरा नंबर है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया।
एक बार देखो स्टेप 1 को, पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2 और तीसरा नंबर भी 2 है। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 2, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है इसलिए पहले 2 से टकराया ना, तीर पीछे से आ रहा है तो 2 के बाद अगला नंबर है 3। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले नंबर लिख ले रहे हैं। तो देखिए 1 2 2 3 3 4 3 4 5, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया 3 4 3 4 5। तो देखिए 3 4 5 के बाद 4 5 6 4 5 6। तो आप जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे ही इसे याद कर लो। देखो 122 334 345 और 456। देखिए 456 से आगे भी आप इस सारणी में से नंबर लिख सकते हो, लेकिन पहले इतना ही आपको याद करना है। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना लेंगे। 122 334 345 456, ये पहला स्टेप है। मेरे साथ बार बार रिवाइज करो, इसे याद करो, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। 122 334 345 456। जैसे मैंने बताया कि आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार इनको आपको याद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो देखिए स्टेप 2 की बात करते हैं। अब देखिए एक मोबाइल नंबर से आपको ये याद हो ही गया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। देखिए पहले एस आ रहा है, उपकोषों को याद कर लेते हैं। एस आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है। तो देखो एस एस पी एस पी एस, 2 बार बोल दो भैया डीपीएस डीपीएस। यानी कि बोलते नहीं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको डायरेक्ट याद रखना है एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस। देखो यही आएगा एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस। तो अगर मुझको ये दोनों स्टेप याद रहेंगे तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल देंगे। आप इस स्टेप को आगे भी याद करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद करना है। आगे आप सारणी में से और बना लेंगे 4 5 6 7 5 6 7 8 एफडीपीएस एफडीपीएस इस प्रकार। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप ही याद रखना है। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिया 30 और 30 पे आता है Zn यानी कि जिंक। जब हम इसका तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। तो मैंने 30 परमाणु क्रमांक सबसे पहले लिया और जिस पर जिंक आता है, क्या आता है जिंक। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो वही 2 स्टेप जो मैंने अभी बताए हैं, अगर वो आपको याद है तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए मैंने पहला जो मोबाइल नंबर के रूप में बताया था वही लिखा 122 334 345 456 मैंने कहा था ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली वही नंबर लिख दिया। ये पहला स्टेप लिख दिया मैंने पूरा। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था हमें उपकोष लिखने हैं। तो उपकोष की ट्रिक क्या है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस और डी पी एस। देखिए मैंने पूरा लिख दिया। मैंने कहा फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। देखिए इसके बीच में हम कॉमा लगा देंगे ताकि गैप दिखाई दो, स्पष्ट हमें गैप दिखाई दे, तो हमने कॉमा लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि S की वैल्यू 2 है और P की वैल्यू 6 है। तो जहां जहां S दिखाई दे रहा है वहां हम 2 लिखेंगे, 2 2। जहां P दिखाई दे रहा है वहां 6। S है तो 2, अगर P है तो 6, 2 हमें यहाँ पर 10 लिख दिया क्योंकि D है। अब देखिए मुझे 30 तक जाना है, 30 से आगे नहीं जाना। तो काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 हो गया आपका 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 आपका हो गया 30। और हमें 30 तक ही जाना है, यहाँ तक आपका 30 हो रहा है। तो देखिए इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हमने हटा दिया, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि ये हमारा बन गया 30 Zn जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों एक बार मैं एक और बता दे रहा हूँ जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे मैं मान के चलिए मैंने अगर यहाँ पर लिखा 25 और 25 पे आता है Mn,
और इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो देखिए पहले हमने लिखा 122, 334, 334 और मैंने यहाँ पर लिखा 345। तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा नंबर मैंने नहीं दिया है तो यहाँ तक बन जाएगा। तो मैंने दूसरा स्टेप भी लिख दिया एस एस पी एस पी एस डी पी एस। तो देखिए मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक उसी प्रकार मुझे 25 करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एस है तो 2, एस है तो 2, पी है तो 6, 2 6 2 10। अच्छा चेक करते हैं, मुझे 25 करना है तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20। और देखिए ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर 30 हो रहा है लेकिन मुझे 25 करना है तो डी पे मैंने कितना कर दिया 5 और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया ये 25 Mn मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपने देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। अगर मैं आपको 36 Kr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूं या 47 Ag का दूं तो आप बनाएंगे अपने आप जो मैंने आपको दिए हैं। अच्छा अगर मैं आपको 48 दे दूं Cd का तो भी आप बनाएंगे अपने आप। तो ये 3 आप अपने आप बना लेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप इन तीनों को बनाएंगे। तो दोस्तों कुछ अपवाद तत्व भी होते हैं जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको कुछ अपवाद तत्व बता रहा हूं और ये आप जल्दी से आप लिख लीजिए। आज से आपका अपवाद तत्वों का चक्कर खत्म हो जाएगा। अपवाद तत्व, तो सबसे पहले मैं बता दूं अपवाद तत्व होते क्या हैं। तो यहां पर लिखा वे तत्व जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, अपवाद तत्व कहलाते हैं, अपवाद तत्व कहलाते हैं। तो देखिए वे तत्व जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते अपवाद तत्व कहलाते हैं। अपवाद तत्व होते कौन कौन से हैं, अपवाद तत्व होते कौन कौन से हैं, तो देखिए ट्रिक के माध्यम से लिख लेंगे। मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, आपके सारे अपवाद तत्व कंप्लीट हो जाएंगे एक ही ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कुपड़ नवाब पिटेंगे, कुपड़ नवाब पिटेंगे और मोरी रुकी राहें, रुकी राहें आगे करेंगे, आगे करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा कुपड़ नवाब पिटेंगे और मोरी रुकी राहें आगे करेंगे। को का मतलब हो गया CU PD NB, पिटेंगे मतलब PT, और AU MO RU RH AG और CR। तो देख लो एक बार, मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों इन तत्वों के परमाणु क्रमांक भी जान लेते हैं। देखिए ये 29 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि 29 नंबर पर आता है। ये 46 नंबर पर आता है। अच्छा 41 पे NB नायोबियम आता है, 78 पे प्लेटिनम आता है PT, औरम जैसे गोल्ड यानी कि सोना ये 79 पे आता है। ये 41 के बाद 42 पे आता है एमो मोलिब्डेनम। अच्छा ये आता है आपका 44 पर और ये आता है आपका 45 पर। AG आपका 47 पर आता है और CR आपका 24 पर आता है। तो मैंने इनके परमाणु क्रमांक भी ठीक इनके नीचे लिख दिए हैं। तो ये सभी तत्व अपवाद तत्व हैं। चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, किस प्रकार ये अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम एक बना के देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर CU लिया तो 29 पर आता है, कितने पर आता है 29 पर CU आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे उसी प्रकार 122 334 345 इसी प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। मैंने लिखा SSP
SPS DPS। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया और S की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, P की 6, 2 6 2, D है तो 10, P है तो 6। मुझे 29 करना है, 29 करना है। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 10 यहाँ पर आपका 30 हो गया। देखिए यहाँ तक आपका 30 हो रहा है। तो अब यहाँ तक 30 है, मुझे 29 करना है, 29 करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक कम करेंगे तो गलत होगा। आपको यहाँ से कम नहीं करना है, आप इससे पीछे वाले से कम करेंगे, क्योंकि इसका स्थायित्व तो खराब नहीं करेंगे। ये D स्थायी है क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी है। लेकिन इससे पीछे वाला है क्योंकि 3 3 और 3 के बाद फिर ये 3 आ जाएगा तो 4 तो इसके बाद आएगा ऊर्जा क्रम में। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें से कम करेंगे। तो हमने S की वैल्यू एक कम कर दी तो 29 हो गया ये। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। आप याद रखें कि देखिए 1 के बाद 2 2 आया, 2 2 के बाद ऊर्जा क्रम में 3 3 आएगा, 3 3 फिर 3 आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो बाद वाले घर से निकालेंगे ना व्यक्ति को, सबसे जो बाद में है। तो सबसे बाद में 4s था, इस पर 2 थे तो हमने 1 निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है जो अपवाद तत्व है उसमें S के मान जो है, जो S के मान है, S के मान है उनमें परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ये आपको याद रखना है, S के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ S का मान 1 लिखेंगे, यहाँ S का मान 1, X का मान 1, सब में S का मान 1 लिखेंगे तो आप याद रखेंगे जो 46 पीढ़ी है, 46 पीढ़ी है, यहाँ S का मान 0 आएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो अपवाद तत्व हैं ये अफवाहों के नियम का पालन नहीं करते हैं। ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल नई है। तो आप इस ट्रिक को याद रख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकें। और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9690700347। तो आप तुरंत कॉल करके मुझे पूछ लें कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। तो आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे सीखें और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँ। जय हिंद। और हाँ भैया, प्रैक्टिस जरूर कर लियो इनकी, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं है मैंने सिखा दिया आप प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, प्रैक्टिस सभी करें।